जय माता दी। चैत्र नवरात्रि का पावन समय वह दिव्य क्षण होता है जब पूरी सृष्टि में माता की ऊर्जा जागृत होने लगती है। यह केवल एक त्योहार नहीं बल्कि आत्मा को शुद्ध करने, जीवन में नई शुरुआत करने और मां की कृपा प्राप्त करने का सबसे पवित्र अवसर माना जाता है। कहते हैं जब भी चैत्र नवरात्रि आती है तो धरती पर देवी शक्ति का विशेष संचार होता है और जो भी भक्त सच्चे मन से मां की आराधना करता है और सब उसके जीवन में नई रोशनी आने लगती है। सन 2026 में चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ 19 मार्च गुरुवार से हो रहा है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 19 मार्च की सुबह 6:54 से प्रारंभ होगी और 20 मार्च की सुबह 4:52 तक रहेगी। इसी कारण से इस वर्ष नवरात्रि का आरंभ 19 मार्च गुरुवार से माना जाएगा और इसका समापन 27 मार्च को महानवमी के दिन होगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार जब नवरात्रि गुरुवार या शुक्रवार से प्रारंभ होती है तो माना जाता है कि माता रानी डोली या पालकी पर सवार होकर पृथ्वी पर आती हैं। इसे एक संकेत माना जाता है कि संसार में कुछ चुनौतियां और परिवर्तन आ सकते हैं, लेकिन सच्चे भक्तों के लिए माता स्वयं रक्षा करने आती हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से मां का स्मरण करता है उस पर देवी की कृपा बनी रहती है। नवरात्रि में कलश स्थापना का विशेष महत्व माना जाता है क्योंकि यह मां दुर्गा को अपने घर आमंत्रित करने की प्रक्रिया होती है। इस वर्ष 19 मार्च को कलश स्थापना का पहला और सबसे शुभ मुहूर्त सुबह 6:54 से 7:43 तक रहेगा। यदि कोई भक्त इस समय कलश स्थापना नहीं कर पाता तो दूसरा शुभ समय अभिजीत मुहूर्त में दोपहर 12:10 से 12:58 तक रहेगा। इस समय किया गया कलश स्थापना और पूजन अत्यंत शुभ फल देने वाला माना जाता है। धार्मिक मान्यता यह भी बताती है कि इसी प्रतिपदा तिथि के दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी और इसी दिन देवी शक्ति का प्राकट्य भी माना जाता है। इसीलिए यह दिन केवल नवरात्रि का ही नहीं बल्कि हिंदू नववर्ष का भी आरंभ माना जाता है। इन 9 दिनों में मां के 9 रूपों की पूजा की जाती है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। प्रत्येक दिन मां के अलग रूप की आराधना करने से जीवन की अलग अलग बाधाएं दूर होती हैं। नवरात्रि के दौरान व्रत रखने वाले भक्तों को सात्विक भोजन करना चाहिए। फल, दूध, दही, कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, साबूदाना, आलू और मूंगफली जैसी चीजें व्रत में खाई जाती हैं। नमक की जगह सेंधा नमक का उपयोग किया जाता है। लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन से इस समय दूर रहना चाहिए। कई लोग अनजाने में ऐसी चीजें खा लेते हैं जो व्रत के नियमों के विरुद्ध होती हैं। इसलिए व्रत में हमेशा शुद्ध और सात्विक आहार ही लेना चाहिए। नवरात्रि में जौ बोने की परंपरा भी बहुत प्राचीन है। जब कलश स्थापना की जाती है तो उसके पास मिट्टी में जौ बोए जाते हैं। यह घर में सुख, समृद्धि और उन्नति का प्रतीक माना जाता है। इन जौ में रोज पानी भरकर नहीं डालना चाहिए बल्कि हल्का सा छींटा देना चाहिए क्योंकि अधिक पानी से जौ सड़ सकते हैं। जब नवरात्रि के अंत में जौ हरे भरे हो जाते हैं तो उन्हें बहुत शुभ माना जाता है। इन जौ के कुछ पत्तों को प्रसाद के रूप में पूरे परिवार को दिया जाता है और बाकी जौ को किसी पवित्र नदी या बहते जल में विसर्जित किया जाता है। कई घरों में नवरात्रि के दौरान अखंड ज्योत भी जलाई जाती है। यह ज्योत देवी शक्ति का प्रतीक मानी जाती है और पूरे 9 दिनों तक इसे जलाया जाता है। नवरात्रि समाप्त होने के बाद इसकी बाती को कभी भी इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। इसे सम्मान के साथ किसी पवित्र स्थान पर रखा जाता है या पीपल जैसे पवित्र वृक्ष के नीचे रख दिया जाता है। यह माता की ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती है, इसलिए इसका आदर करना आवश्यक होता है। कलश के ऊपर रखा हुआ नारियल भी बहुत पवित्र माना जाता है। नवरात्रि समाप्त होने के बाद
इसे प्रसाद के रूप में घर के लोगों में बांट दिया जाता है या कन्या पूजन के दिन कन्याओं को दिया जाता है। कलश के नीचे रखे चावल को हल्दी से पीला करके लाल कपड़े में बांधकर धन रखने की जगह पर रखा जाए तो इसे शुभ माना जाता है। नवरात्रि के दौरान सबसे महत्वपूर्ण परंपरा कन्या पूजन की होती है। 2026 में अष्टमी 26 मार्च को और नवमी 27 मार्च को कन्या पूजन किया जाएगा। इस दिन छोटी कन्याओं को देवी का रूप मानकर उनका पूजन किया जाता है और उन्हें भोजन कराया जाता है। कहा जाता है कि जब कन्या किसी घर में पहला निवाला खाती है तो उस घर पर माता की विशेष कृपा बरसती है। लेकिन नवरात्रि में कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। पूजा में लापरवाही, अपवित्रता, गंगा या किसी भी पवित्र नदी को गंदा करना या प्रसाद और पूजा सामग्री को कचरे की तरफ फेंक देना बहुत अशुभ माना जाता है। धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि पवित्र नदियों का सम्मान करना ही सच्ची भक्ति का प्रमाण है। यदि कोई व्यक्ति पूरे 9 दिन व्रत या पूजा नहीं कर पाता तो भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। केवल सच्चे मन से मां का स्मरण करना भी उतना ही फल देता है। शास्त्रों में बताया गया है कि दुर्गा सप्तशती में वर्णित सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति नवरात्रि के दिनों में श्रद्धा और विश्वास के साथ इसका पाठ करता है तो उसे संपूर्ण दुर्गा पाठ के समान फल प्राप्त होता है। और अंत में एक सरल लेकिन बहुत प्रभावशाली उपाय भी बताया गया है। नवरात्रि के दिनों में यदि कोई व्यक्ति अपने घर या आसपास किसी पवित्र स्थान पर फूल का पौधा लगाता है और उसे प्रेम से सींचता है तो इसे देवी प्रसन्नता का प्रतीक माना जाता है। यह कार्य प्रकृति और देवी दोनों की सेवा माना जाता है और इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए इस वर्ष जब 19 मार्च से चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो तो पूरे विश्वास, प्रेम और श्रद्धा के साथ मां की आराधना करें। याद रखिए, माता रानी को बड़े बड़े अनुष्ठान नहीं बल्कि सच्चे मन की भक्ति सबसे अधिक प्रिय होती है। जो भी भक्त मां को सच्चे हृदय से पुकारता है उसके जीवन के अंधकार दूर होने लगते हैं और मां दुर्गा की कृपा से उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का प्रकाश फैल जाता है। अगर कोई व्यक्ति मंदिर के किनारे में मदार का पौधा लगा दे, ध्यान से सुनिए, जो सफेद कलर का मदार का पौधा होता है किसी भी मंदिर के किनारे में लगा देते हैं। यह पुष्प वहां पर उपस्थित जो देवी देवता हैं जो मंदिर में वास करते हैं, जैसे शिव मंदिर है, शिव मंदिर में मदार का पौधा लगाते हैं तो इसका एक पुष्प अगर कोई भी व्यक्ति चढ़ा दे शिव मंदिर में तो आपको एक स्वर्ण दान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। तो मदार का पौधा लगाने से इसमें जो फूल खिलेंगे वह जाकर देवी देवताओं को चढ़ाए जाएंगे तो उसका आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। जो व्यक्ति चढ़ा रहा है उसको आधा फल मिलेगा और आधा फल आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। तो मदर का पौधा अगर कोई भी व्यक्ति नवरात्रि के समय में किसी भी शिव मंदिर के या माता रानी के मंदिर में या उनके समीप में जाकर लगाते हैं तो अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। ना इसमें आपको व्रत करना है, ना पूजा पाठ करने की जरूरत है, बस आप कोई भी फूलों का पौधा लगा सकते हैं। इस श्रेणी में आते हैं जैसे मदार का पौधा, सदाबहार का पौधा। सदाबहार जो हमेशा हरियाली रहता है और ये हमेशा फूलते हैं। ऐसे फूल का आपको चयन करना है जो हमेशा फूलते रहे, जिसमें फल फूल आते रहे। तीसरे नंबर पर आता है कनेर का पौधा। जो कनेर का पौधा है ये देवी मां का श्रृंगार कहा गया है। कनेर के पौधे से अगर कोई भी व्यक्ति कनेर का पौधा, सफेद कलर का अगर कनेर है तो फिर इसे अति उत्तम माना जाता है। कनेर के पौधे को पार्वती का स्वरूप कहा गया है। धर्मशास्त्रों में तो कनेर का पौधा चढ़ाने से माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं और गोदान के बराबर हमें फल की प्राप्ति होती है। आप चाहते हो तो गुड़हल का पौधा लगा सकते हैं। मंदिर के किनारे में
देवी मंदिर के किनारे में अगर कोई भी व्यक्ति गुड़हल के फूल का पौधा लगाता है तो हमारे धर्म शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, गुड़हल के वृक्ष पर साक्षात मां जगदम्बा का वास होता है। जी हां, ये मैं कोई हवा में हवाई बात नहीं कर रहा हूं, प्रमाणित बात कर रहा हूं। धर्मशास्त्रों में भी लिखा है, आप माता रानी को 56 भोग लगाएं या ना लगाएं, कोई श्रृंगार का सामान चढ़ाए या ना चढ़ाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति नवरात्रि के समय में गुड़हल का पुष्प माता रानी को सच्चे मन से अगर माला पिरो करके 21 की संख्या में या 11 की संख्या में चढ़ा दे तो उस व्यक्ति की वह मनोकामना पूर्ण होने से साक्षात ब्रह्मा भी नहीं रोक पाते हैं। गुड़हल का फूल माता रानी को चढ़ाने से, नवरात्रि में आपने पूजा पाठ व्रत रखते हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, कोई बात नहीं। अगर आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं, पूजा पाठ में टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो गुड़हल का फूल माता रानी को नवरात्रि के किसी भी एक दिन 21 फूलों की माला पिरोकर, माला बनाकर माता को चढ़ा देना, संपूर्ण व्रत का फल मिल जाएगा। आपने नवरात्रि का व्रत रखा हो या ना रखा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस गुड़हल का फूल माता रानी को चढ़ा देना। तो ऐसा कहा गया है। कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में अगर नवरात्रि के समय में गुड़हल का पौधा लगा देता है और इस पौधे में फूल आना शुरू हो जाते हैं और ये फूल अगर देवी देवताओं को चढ़ना शुरू हो जाते हैं, तो माता रानी आजीवन आपकी बिल्कुल ही मदद करेंगी, आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाएंगी, आपको अपना पूर्ण आशीर्वाद देंगी। और जब तक आप इस संसार में जिएंगे कभी भी निर्धन नहीं रहेंगे। ये नाची प्रकाप का आपके, ऐसे में आप अष्टमी और नवमी को, इन दोनों तिथियों में कन्या